हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खामोशी। 20 दिन तक अस्पताल में रखने के बाद आखिरकार आज डॉक्टर ने राजेश को बुलाकर वही कहा जिसका डर था। डॉक्टर ने कहा कि आप इनको अस्पताल से ले जाइए। अब इन पर दवाई ने भी काम करना बंद कर दिया है। अब कोई चमत्कार भी इनको कोमा से बाहर ला सकता है। राजेश को जिस बात का डर था वही हुआ, जो एक ही टन अपनी पत्नी मेघा को देखे जा रहा था। आज वो भावना शून्य हो चुका था। जिस पत्नी को बोलने की आदत से वो परेशान रहता था, आज उसकी खामोशियां उसे उससे ज्यादा परेशान कर रही थी। वो बोलना चाहता था कि क्या आखिर क्यों तुम अपने दिल की बात मुझे क्यों नहीं कह पाई। तुम इतना बोलती रहती थी। पूरा दिन हंसी मजाक करने वाली मेघा ने इतना दर्द छिपा रखा था। आज मेघा को घर लाते समय उसकी अपनी 17 साल पुरानी चुलबुली मेघा याद आ रही थी, जिसे वो दुल्हन के जोड़े में इस घर में विदा कर लाया था। एक वो गृह प्रवेश था जो खुशियों और रंग से भरा लाल लिबास में था। आज एक गृह प्रवेश जिसे खामोशी और सफेद रंग का डर छाया था। उसी दिन भी हम दोनों के साथ ही घर प्रवेश में किया था और आज हम दोनों ही है। हम तुमसे मुझसे चुपके ही कहा था, सुनो, अभी जो अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी उसमें तुम हार जाना, समझो। मैं आश्चर्य से पूछना, मतलब यह कि मुझे जीतना है बस, और तुम्हें मुझे जिताना होगा। मेरी बात बीच में ही काट कर अपनी बात रख दी थी तुमने, लेकिन तुमने पहली और आखिरी यही एक जिद थी कि मुझे की, और मैंने मान ली। उसकी तुम्हारी बचपने वाली हरकत पर और चेहरे पर खुशी देख मुझे हंसी आ गई। तुमने वो अंगूठी भी रख ली अपने पास जीत की निशानी समझकर, लेकिन वो चंचल मेघा उसी दिन के बाद धीरे धीरे कहीं गुम हो गई। जिम्मेदारियों में मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देवर और ननद की शादी के सारे काम की जिम्मेदारी वो बखूबी निभाए। तुमने सिर्फ नाम ही नहीं, अपने प्यार से भी भाभी माँ होने का पूरा फर्ज निभाया तुमने। 2 बच्चे हुए, सब खुश थे, पर तुम खामोशी थी, जुबान नहीं। लेकिन मन में मेघा क्यों जवाब दो मुझे। देख लो, मैंने कमरे को पूरे लाल रंग से सजाया है, जैसे कि तुम्हें पसंद है। कुछ तुम भी बोलो। मेघा का हाथ अपने हाथ में लिए राजेश सब कुछ बोले जा रहा था। मेघा देखो तो सकती थी, लेकिन परिचय कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी राजेश की माँ कमला देवी ने दवा के थैलिया को पकड़ाते हुए कहा, बेटा जा आराम कर लो, अब मैं बैठ जाती हूँ। कुछ देर मेघा को पास, थक गया होगा तू भी। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मेघा जो मेरे साथ है। कमला जी आकर बेटे के पास बैठ जाती और मेघा का देखते उनको याद आने लगता कि कैसे मेघा ने एक बच्चे की जैसे उनकी सेवा की थी। सब कुछ बिस्तर पर ही होता था, पैर दोनों टूटने के कारण, लेकिन मेघा कभी ऊप तक नहीं किया और पापा कर रो पड़ती। तभी मेघा की देवरानी रेवा चाय लेकर आती। भाई साहब, माँ जी चाय लीजिए, दीदी की दवा का समय भी हो गया है। हाँ रेवा, अभी देता हूँ। रेवा ने मेघा को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी शादी मेघा की वजह से हो पाई थी। लव मैरिज शादी के लिए पूरा घर खिलाफ था। तभी दीदी ने कैसे सबको तैयार किया था और रेवा के आने पर भी वो हमेशा उसकी बड़ी बहन की तरह रही। आज सबकी अपनी यादें थी, लेकिन खामोशी में। जब मेघा अपनी फरमाइशें सुना कर जाती, लेकिन किसी ने कभी उसकी ख्वाहिश नहीं पूछी। राजेश सुनो ना, क्या हुआ बोलो। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आखिरी सांसें लूँ तो तुम्हारी गोद में, और तुम ही मुझे दुल्हन की तरह सजाना। और हाँ, मेरे ऊपर सफ़ेद रंग मत डालना, मुझे नहीं पसंद है सफ़ेद रंग, डर लगता है इस रंग से मुझे। यार तुम अब खामोश हो जाओ, अब प्लीज, मुझे बहुत काम है। मोबाइल पे काम करते हुए राजेश ने कहा कि तभी मेघा अपने सिर राजेश की गोद में रखते हुए देती है। अरे ये क्या मेघा, उठो, कोई आ जाएगा। अब हम बच्चे नहीं रहे, गोदी में सिर बच्चे रख के सोते हैं। मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। यार हद करती हो, उठो मेघा। राजेश ने जैसे ही मेघा का सिर सीधा किया, वो बेहोश थी, उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। राजेश जोर से चीख पड़ा, मेघा मेघा, अब अस्पताल ले जाते। वहाँ डॉक्टर ने जब तक उनका ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, लेकिन ऐसा किस वजह से डॉक्टर साहब, शायद कोई आघात या कोई चिंता, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा लगा जैसे दुनिया उजड़ गई मेरी। सब तो साथ थे, माँ भाई बहन बच्चे, सिवाय तुम्हारे। राजेश को याद आ रहा था कि कैसे उसने मेघा के खामोशी रहने के लिए कहा था। तब उसकी नजरें मेघा पर पड़ती है, जिसकी सांसें की गति तेज हो गई थी। तभी राजेश ने मेघा को सिर को अपने गोद में रख लिया। सब मौजूद, लेकिन आज वो शर्म नहीं जो राजेश को हुआ करता था। अब मेघा सबके सामने उसके पास आके बैठने की कोशिश करती या कुछ कहना चाहती, तो राजेश, अभी नहीं, बाद में, अभी सब है।
कभी व्यवस्था, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, कभी कोई समस्या। बातों मन में ही रह जाती मेघा के। राजेश की बाहों में मेघा की आखिरी सांसें ली। आज सब कुछ मेघा की पसंद का था, उसका लाल लहंगा और उसका श्रृंगार भी राजेश के खुद ने किया। लाल जोड़े में आज जब मेघा अपनी शादी की सालगिरह के दिन विदा हुई, सबकी आंखों में आंसू थे। आज के दिन जो मेघा इस घर में बहू बन के आई थी, वो चंचल मुस्कुराते हुए जो पतुनी आज की मेघा, खामोशी, उसकी खामोशी पूरे घर में मौजूद थी। बहुत सारे सवाल के साथ सबके बीच थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।